नमस्ते। आज हम पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं, उसकी चर्चा करने वाले हैं। आसन क्या है, आसन कैसे करना चाहिए और उसका परिणाम क्या होता है, उसके लाभ क्या कहे गए हैं, उसकी चर्चा आज हम यहाँ करने वाले हैं। तो साधना पाद में 46 नंबर का जो सूत्र आता है वो उन्होंने आसन की व्याख्या की है, स्थिर सुखम आसन। बहुत ही सिंपल व्याख्या है। आसन है उसके लिए क्या चाहिए, स्थिर और सुख। स्थिर यानी स्टेबिलिटी, सुख यानी कंफर्ट। तो मैं इस तरीके से मुझे आसन करना है कि जिसमें मुझे स्थिरता हो और सुख हो। यही आसन की व्याख्या उन्होंने कही है। और उस स्थिरता को, उस सुखता को सिर्फ फिजिकल लेवल नहीं तो मानसिक लेवल तक भी हमें लेके जाना है, ये पतंजलि हमें कहते हैं। क्योंकि आने वाले नेक्स्ट सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि आसन कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने कहा है प्रयत्न शैथिल्यानंत समापत्तिभ्याम। प्रयत्न शैथिल्य एक बात और अनंत समापत्ति दूसरी बात। ये दो बातों को करने से हमारा आसन अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से आसन करना चाहिए, ऐसे हमें पतंजलि कहते हैं। तो पहला क्या है, प्रयत्न शैथिल्य यानी एफर्टलेस, यानी प्रयत्न करते करते उसका जो स्ट्रेन है, स्ट्रेच है, उसे रिलीज करना, ये प्रयत्न शैथिल्य हो गया। और दूसरा अनंत समापत्ति यानी मुझे इन्फिनाइट में मर्ज होना है। तो यहाँ फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों बातें महत्वपूर्ण हैं। मेरा शरीर जितना स्थिर और कंफर्टेबल होना चाहिए उतना ही वो मानसिक दृष्टि से भी स्थिर और कंफर्टेबल होना चाहिए, स्थिर और सुख उसमें होना चाहिए, तभी वो अनंत समापत्ति में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए आसन क्या है, तो आसनों की स्थिति में जाना, आसन में रुकना और आसन से बाहर आ जाना, रिलैक्स हो जाना। तो इन तीनों फेज में जो बीच में रुकना है, जो स्टेबिलिटी है, उसी को आसन कहा गया है। और उस आसन के लिए ये सब बातें चल रही हैं। फर्स्ट दो बातें हैं स्थिर सुखम और दूसरी दो बातें हैं प्रयत्न शैथिल्य एंड अनंत समापत्ति। तो इन दो बातों को महत्व पतंजलि यहाँ हमें बताते हैं कि ये होना चाहिए। इसमें मुझे फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल के ऊपर काम करना है। देखिए जब हम प्रयत्न शैथिल्य की बात करते हैं, कोई आसन में जब हम स्थिर हो जाते हैं तो हमारा शरीर जो है, जो स्नायु तंत्र जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, शांत हो जाएगा। उसके साथ मन भी उससे हमारा शांत हो जाएगा। और मन में जो अलग अलग भाव उत्पन्न होते हैं, जिसे हम अलग अलग विषय कहते हैं, उन विषयों को मन धीरे धीरे छोड़ता जाएगा और वो हल्का हुआ, छोड़ा हुआ जो मन है वो अनंत समापत्ति के ऊपर चलेगा, उसकी तरफ चलेगा। ये मानसिक फेज हम इसे कह सकते हैं, साइकोलॉजिकल फेज हम इसे कह सकते हैं। ये ऐसा होगा तो उसका परिणाम क्या होगा, उसके फायदे क्या होंगे। तो पतंजलि कहते हैं कि ततो द्वंद्वानभिघातः, यानी साधना पाद में जो 48 नंबर वाला जो सूत्र है वो यहाँ कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, ततो द्वंद्वानभिघातः, यानी हमारे जीवन में जो द्वंद्व खड़े हो जाते हैं उससे मैं निकल जाऊंगा, उससे मैं बच जाऊंगा। वैसे देखा जाए तो हमारा जीवन जो है वो द्वंद्वों से भरा है। सुख है, दुख है, ठंडी है, गर्मी है और हैव नॉट है, मुझे चाहिए नहीं चाहिए है, मेरे पास है मेरे पास नहीं है। तो इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा जीवन इस द्वंद्व में जकड़ा हुआ है। तो इस द्वंद्व से मुझे बाहर आना है, तो उसके लिए पतंजलि कहते हैं कि आपका आसन ठीक होना चाहिए। तब फिर से एक बार इस चीज को हम थोड़ा रिकैप कर सकते हैं कि अगर आसनों को अगर मेरे जीवन में द्वंद्व निकल जाने चाहिए तो फिजिकल एक्सरसाइज से वो नहीं होगा। तो शरीर को पहले स्थिर करेंगे, फिर मन को स्थिर करेंगे। उस किए हुए मन को स्थिर करने के बाद वो विषयों से जुड़ा हुआ मन है उसे हटाएंगे, वो अनंत समापत्ति में मर्ज हो जाएगा। और जब वो मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद जो अपेक्षित पतंजलि जो कहते हैं वो होगा। वो क्या होगा, तो द्वंद्वानभिघातः, हमारे जीवन में आने वाले जो अलग अलग ड्वेल्स हैं, टू बी और नॉट टू बीज हैं, वो हमारे जीवन से निकल जाएंगे। तो आइए तो हम इसी तरीके से आसन करने के लिए आज से हम शुरुआत करेंगे। नॉट ओनली फिजिकल एक्सरसाइज, तो हमने आज देखा कि आसन सिर्फ शारीरिक एक्सरसाइज, व्यायाम नहीं है, तो वो मानसिक स्टेज है जो हमें जानी है।
तो इस तरीके से हम आसन को समझेंगे और पतंजलि जिस तरीके से हमें कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्यांत समापत्तिभ्याम एंड ततो द्वंद्वान विघातः, जो उसका अंतिम परिणाम है जो हमें यहाँ समझाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियो में हम और कुछ चीजें देखने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद।